हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर। पार्ट नंबर है 41। ये अध्याय 10 हम देख रहे थे। यहाँ के आगे के श्लोकों को देखेंगे। श्लोक नंबर 30। तो हमने क्या देखा था कि जो भगवान कृष्ण हैं, जो आत्मा या सत्य या ब्रह्म के प्रतीक हैं, वो अपना ऐश्वर्य बताते हैं कि वो है कौन। वो क्या है कि सभी कुछ में बताते हैं कि मैं हूँ, जो श्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो श्रेष्ठ नहीं है उसमें नहीं है, वो वही सब में है। लेकिन वो कहाँ तक गिनाएंगे? प्रकृति में बहुत सी चीज़ें हैं। अगर वो ऐसा करते तो आप लोग ये कहते अच्छा इस जानवर का नाम नहीं लिया, इसमें नहीं है, उस जानवर का नाम नहीं लिया, उसमें नहीं है। वही ईश्वर, वही अस्तित्व, वही आत्मा सब में है। जैसे एक सूर्य सबको प्रकाशित करता है, जैसे एक ही आकाश सभी घड़ों में होता है, वैसे ही एक ही आत्मा सब में भी है और वो सबसे परे भी है। ये बातें यहाँ पर समझना है। तो वही आत्मा, वही ब्रह्म, वही सत्य जो है कृष्ण है, शिव है, राम है। और फिर ये इस श्लोक में क्या कहते हैं, आगे का श्लोक है कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। प्रहलाद मतलब दैत्य का ही पुत्र था, लेकिन देखो वो भक्ति में ही कितना निपुण था भगवान के, उसमें अहंकार नहीं था। तो वही कह रहे हैं मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, जो भक्त दैत्यों में भी श्रेष्ठ भक्त है, वही मैं हूँ। उसके बाद कहते हैं गणना करने वाले का समय हूँ, मतलब समय में हूँ। मतलब ये जो टाइम चल रहा है, टाइम के बिना तो कुछ है ही नहीं, टाइम ही तो सब कुछ है, स्पेस और टाइम। तो टाइम ही कह रहे हैं, वो टाइम में ही हूँ। अब टाइम में ही तो सभी गणना, सभी कुछ टाइम में ही तो होता है, चाहे वो आप घड़ी का या मास का या पक्ष का, हर कुछ सब कुछ टाइम में ही हो रहा है। टाइम से परे कुछ है ही नहीं। तो मैं जो है वो समय हूँ, और समय से परे भी वही है। ये प्रकृति की चीज़ें हैं, समय प्रकृति में चलता है, वो ब्रह्म पर नहीं चलता। तो समय मैं हूँ। अब यहाँ पर एक बात ये समझनी है कि जैसे समय जो है हमेशा बदलता जा रहा है, समय आगे की ओर ही बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग जो कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म की व्याख्या मैं यहाँ पर भी गलत साबित करूँगा उनकी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वही जो है रिटर्न होकर आता है। मैं कहता हूँ कि गीता उपनिषद यही कहते हैं कि कोई पर्सनल रिटर्न नहीं आता। हाँ, ये है कि बॉडी के एलिमेंट्स वही रहेंगे और वातावरण के गुण वही रहेंगे जैसे वातावरण में रहेगा। तो क्या होता है, उन प्रवृत्तियों की कंटिन्यूटी, उन बॉडी की कंटिन्यूटी हो जाती है, ना कि उसकी होती है, उस पर्सनल मनुष्य की नहीं होती। क्यों? अब यहाँ पर सीधा सा समझो समय, जैसे समय जो है हमेशा रनिंग पर है। जैसे कोई आज की टाइम में किसी की डेथ हुई, तो मान लो वो अगले क्षण तुम कह रहे हो पैदा फिर होता है, उसकी आत्मा ट्रांसफ़र होती है, आत्मा जीवात्मा मन कुछ भी को, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने इसको बार बार समझाया है, कुछ नहीं ट्रांसफ़र होता। और दूसरी बात, यदि वही मनुष्य है तो टाइम तो बदल गया, स्पेस तो बदल गया। जो टाइम और स्पेस है वो हमेशा ही आगे ही जा रहे हैं, टाइम हमेशा बदलता है। तो स्पेस टाइम हमेशा बदलता रहता है। जैसे इस मनुष्य की इस क्षण मृत्यु हुई, अगले क्षण जो मानता हूँ बॉडी आई, उसका समय बदल गया, उसका स्पेस बदल गया, टाइम तो बदल ही गया ना। जैसे यहाँ पर एक बात समझो, यूलर्स का एक इक्वेशन है, ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर क्या बताता है, एक सर्किल ये ड्रा करता जाता है जैसे जैसे इसका मान रखते जाओगे थीटा का। तो यहाँ पर जो ये सर्किल ड्रा होगा वो स्पेस टाइम को दिखाता है। ये जो है, जो आयोटा है यहाँ, ये इमेजिनरी लाइन को दिखा रहा है, वो जो है एक एक्स को एक दिखाता है, एक वाई आयाम को दिखाता है। तो यहाँ पर जो ये सर्किल ड्रा होता जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन है यूलर का गणित में। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सर्किल ये बन रहा है, तुमको लगेगा कि वो उसी बिंदु पर बार बार आकर घूम के मिल रहा है, जैसे जैसे आप मान रखते जाओगे, लेकिन नहीं, वो अगर आप उसको 3 डायमेंशन में देखोगे तो आप देखोगे कि वो उसी बिंदु पर तो मिल रहा है, लेकिन उसका टाइम बदल गया है, उसका स्पेस बदल गया है। तो इसीलिए भले ही तुम कहो कि वही मनुष्य आगे जाकर मिला, नहीं, वो गुण वही मिलते हैं, प्रकृति वही मिलती है, क्योंकि टाइम बदल चुका है, वही नहीं हो सकता, वही मनुष्य नहीं हो सकता, टाइम बदल चुका है, स्पेस बदल चुका है उसका। तो ये बात यहाँ समझो, साइंटिफिक लेवल से भी समझो। जैसे कि फिर यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि साइंस अलग है, ये अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस अध्यात्म और साइंस एक ही रियलिटी को पाने की कोशिश करते हैं। साइंस वही भौतिक लेवल पर समझाता है और उसी को ही अध्यात्म प्रकृति कह देता है टोटल, लेकिन साइंस उसको समझता है, प्रकृति को समझता है। इसलिए दोनों के आयाम खैर अलग हैं, लेकिन जो अध्यात्म की प्रकृति है वही साइंस का सत्य है। साइंस कोई भगवान को नहीं पाने की कोशिश करता, वो प्रकृति को ही समझता है।
साइंस जैसे बहुत से प्रयोग होते रहते हैं। कभी कोई वैज्ञानिक आता है क्या बताता है, कभी कोई आता है प्रकाश को वेव बता देता है, प्रकाश तो वेव है। कभी कोई फिर आइंस्टीन आते हैं, वो कहते हैं प्रकाश जो है वो क्या कहते हैं उसको, पार्टिकल नेचर भी रखता है, जिससे कि फोटान कहते हैं। फिर उसी से सौर ऊर्जा जैसी चीज़ें बनी। उसके बाद फिर कोई आता है वो कहता है इलेक्ट्रॉन भी डबल नेचर रखता है, वो वेव नेचर रखता है। वो तुम्हारे ऑब्जर्वर पर डिपेंड है। जैसे मतलब तुम अध्यात्म में देखो ऑब्जर्वर ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे फिजिकल लेवल पर भी यदि तुम देखो तो वहाँ पर भी ऑब्जर्वर बहुत डिपेंड करता है। जैसे किसी भी चीज़ को तुम ऑब्जर्व कैसे करो, जैसे कहा नहीं जाता कि तुम्हारा मन ऑब्जर्व करता है सिर्फ कोई भी चीज़ें। जैसे तुमने ऑब्जर्व किया किसी चीज़ को तो वो तुम्हारे ऑब्जर्वेंस पर डिपेंड करता है। जैसे कोई कहीं है, एक बंदा सेंसिटिव है, अगला बंदा कम सेंसिटिव है, तो उसकी ऑब्जर्वेंस से उसके शरीर पर अलग इफेक्ट पड़ेगा, वही जगह है, लेकिन अगले के ऑब्जर्वेंस से अलग इफेक्ट उस पर पड़ेगा। ऑब्जर्वर तो देखो, ऑब्जर्वर बदला ना दोनों का, तो इसीलिए इफेक्ट भी बदला, क्योंकि ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। वही यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन में जब देखा गया कि ऑब्जर्व करने से वो पार्टिकल नेचर दिखाता है, नहीं तो वो वेव में है, पता नहीं चलता वो कहाँ है इलेक्ट्रॉन, जो हाइजेनबर्ग आकर दिखाए। तो यही सब चीज़ें जो है साइंस में भी चलती है। साइंस जो है ये देखने की कोशिश करता है कि जो प्रकृति का सबसे छोटा अस्तित्व है वो आखिर वेव है या पार्टिकल है, ये चीज़ें। तो वो ना वेव है ना पार्टिकल है, ये इसी में मतलब जो है प्रोबेबिलिटी है। इसी को ही जब समझे तो वो सोचे कि ये सब तो प्रोबेबिलिस्टिक दुनिया है। मतलब यहाँ पर एक छोटा सा छोटा कण हो सकता है, इकाई हो सकती है जीवन की, उसका भी नहीं पता कि वो पार्टिकल है कि वेव है, वो प्रोबेबिलिटी पर है, देखने से बदल जा रहा है, मतलब ऑब्जर्वर पर वो डिपेंड है। ये चीज़ें यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई है उसी में ही कन्फ्यूज है, तो प्रकृति को ही समझना इतना कठिन है। और प्रकृति एक अलग आयाम हो जाती है, जो कि गीता में कहते हैं, जो लोग साइंस को अध्यात्म से जोड़ते हैं वो प्रकृति को ही जोड़ रहे हैं अध्यात्म पर, जो कि प्रकृति का अलग आयाम है। तुम प्रकृति को समझ रहे हो, जो वो दूसरा आयाम है ब्रह्म, वो प्रकृति से परे है तो प्रकृति में भी, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो प्रकृति है ना, उसी के द्वारा ही तुम प्राप्त करोगे, लेकिन प्रकृति से परे होना पड़ेगा, प्रकृति के गुणों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब तुम उस लेवल पर जाओगे। ये नहीं कि तुम प्रकृति के इंस्ट्रूमेंट यूज करके और परमात्मा को सिद्ध करो। परमात्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, महसूस किया जाता है। तुम्हारा जो ये परमात्मा है ये कोई कहीं बैठा नहीं है कि तुम प्रूव करोगे। तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाए, वही विराट अस्तित्व तुम्हें दिखने लगे, प्रकृति की कंटिन्यूटी दिखने लगे, वही है आत्मा परमात्मा। मतलब तुम अपने मन से छुटकारा पा जाओ, वही परमात्मा है। ये नहीं कि कहीं परमात्मा को सिद्ध करना है तुमको इंस्ट्रूमेंट लेकर, नहीं, तुम गलत आयाम में जा रहे हो। कोई परमात्मा कहीं बैठा नहीं जिसको तुम्हें इंस्ट्रूमेंट में पकड़ कर सिद्ध करना। तुम अपने मन के विचारों को देख सको, मन के जंजालों से छुटकारा मिल जाए तुम्हें, बस तुम परमात्मा ही हो, वही है परमात्मा। अस्तित्व का नाम है परमात्मा। जो तुम्हारा मन सीमित हो गया है एक बॉडी में, एक माहौल में, उसी को समझना है परमात्मा। अब ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वेव पार्टिकल का, इसको कितने वैज्ञानिक ने दिया? जे थॉमसन, उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की और उस समय कण माना जाता था उसको। फिर ब्रोगली आए 1924 में, उन्होंने यह किया कि यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन भी तरंग की तरह व्यवहार करता है, ये आकर डी ब्रोगली ने समझाया। उसके बाद फिर आए हेजनबर्ग और श्रोडिंगर, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझाया इन्होंने, इससे क्वांटम मैकेनिज़्म इन्होंने विकसित की, इन दोनों ने, मतलब छोटे लेवल पर, क्वांटम लेवल पर, कि वो प्रोबेबिलिटी पर ही है। उसके बाद नील्स बोर आए, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल दिया, जिनके अनुसार इलेक्ट्रॉन कभी कण जैसा और कभी तरंग जैसा दिखाई देता है, या इस पर निर्भर करता है कि आप उसे किस प्रकार के प्रयोग से देखते हैं। ये देखो, जब नील्स बोर आए तो उन्होंने कहा ये ऑब्जर्वर पर अब डिपेंड है। तो वही चीज़ें, एक छोटे से प्रकृति के एक छोटे से कण को समझने के लिए इतनी दिक्कत। और दूसरी बात, इंसान आज तक एक कोशिका नहीं बना पाया, और एक चींटी में 1 लाख कोशिकाएं होती है, ये भी सोचो। तो ऐसे ही बहुत सी मतलब चीज़ें हैं जो साइंस कहते हैं, साइंस का कुछ लोग सहारा लेकर परमात्मा को सिद्ध। परमात्मा को कहाँ सिद्ध करना है तुम्हें? तुम्हारे मन को देख लो, बस तुम परमात्मा ही हो गए, कोई परमात्मा कहीं बैठा नहीं है। तो साइंस का ये जो कुछ इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया, मतलब कुछ प्रयोग बताए, ये सब प्रकृति को सिद्ध करने में, कुछ लोग इसको परमात्मा की ओर, क्वांटम फिजिक्स को मोड़ देते हैं एग्जाम्पल देने के लिए। हाँ, एग्जाम्पल देने के लिए ठीक है, लेकिन वो अलग चीज़ें हैं। प्रकृति और पुरुष वो अलग चीज़ें हैं। तो खैर, हम अपने श्लोक पर आते हैं। यहाँ जो कहते हैं गणना करने वालों में मैं समय हूँ, तो समय मतलब देखो वो प्रकृति लेवल पर बात हो रही है।
और पुनर्जन्म की जो व्याख्या करते हो वो समय बदल गया। जैसे एवलर इक्वेशन क्या है कि वो सर्किल तुम्हें देखने में लगेगी उसी बिंदु पर मिल रही है, लेकिन उसका टाइम बदल चुका है। तो यहाँ से खैर पुनर्जन्म की व्याख्या तुम कहोगे कि नहीं, टाइम से परे होकर वो आत्मा मतलब टाइम के साथ ही वो ट्रेवल करके दूसरे में जाती है, ये सब फिर बकवास की बातें हो जाती है। तुम तर्क कुछ भी दो, लेकिन प्रकृति की कंटिन्यूटी ही पुनर्जन्म है, प्रवृत्तियों की कंटिन्यूटी ही पुनर्जन्म है, यही सब चीज़ें। कार्य कारण नियम समझो ना, पहले मैंने बहुत बार कार्य कारण नियम बताया है पुनर्जन्म जैसे वीडियो में। उसके बाद खैर कहते हैं पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ, मतलब जो जिसमें श्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ, इसलिए मैं ही सब कुछ हूँ, ये समझो। उसके बाद कहते हैं मैं पवित्र करने वाले में वायु, सप्तधारियों में श्री राम तथा मछलियों में मगर और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। मतलब जो जिसमें श्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ। गंगा नदी का पानी आपने देखा होगा, उसमें ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है कोई कुछ नाम का कि वो जो है उस पानी को गंध नहीं आने देता उसमें, मतलब वो खुद ही रिफ्रेश करके उसके ख़राब बैक्टीरिया को मारता रहता है। गंगा नदी का पानी आप लेकर चले आओगे, आप कितने भी दिन रखोगे रहो, उसमें ना कोई गंध आएगा ना कोई बैक्टीरिया, कुछ नहीं आएगा, इसलिए उसको लोग बड़ा पवित्र मानते हैं। और दूसरी बात, गंगा नदी में ऐसा है कि वो मतलब मनुष्य की हड्डी तक को भी गला देती है, ऐसी ऐसी बातें खैर प्रचलित है। लेकिन ये है कि गंगा नदी का पानी गंध नहीं देता, तो वो श्रेष्ठ नदी है। तो गंगा नदी का वर्णन गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं नदियों में गंगा हूँ, मछलियों में मैं मगर हूँ और सत्सधारियों में श्री राम हूँ, क्योंकि राम से बड़ा सत्सधारी कोई नहीं है। और पवित्र करने में मैं वायु हूँ, वायु में हूँ, मतलब अब वायु तो सभी जगह है, तो कृष्ण तो सभी जगह होगी। वैसे कहते हैं हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ, अंत भी मैं ही हूँ, आदि भी मैं ही हूँ, मध्य भी मैं हूँ। और मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, यही जो मैं बता रहा हूँ यही ब्रह्म विद्या है कि मतलब प्रकृति को देख लो, तुम इन सबसे परे हो, अपने मन के विचारों को ऑब्जर्व करो, तुम्हारी मैं की पकड़ जो है छूटे। अध्यात्म का पूरा वो यही है, मैं की पकड़ को छोड़ना। जैसे मैं क्या होता है, मैं ही दुख का कारण होता है, मैं मेरा की भावना। जैसे कुछ एग्जाम्पल लोग देते हैं कि जैसे जहाँ मैं या मेरा है वहीं दुख ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल ये है कि यदि कोई माता पिता के जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे की डेथ हो जाए 10 साल जिलाने के बाद, और उसके बाद वो पिता रो रहा हो, लेकिन अचानक उसे पता चले कि उसका जो बेटा था वो उसका बेटा था ही नहीं, तो उसका गुस्सा जो था वो बदल जाएगा गुस्से में। उसका मतलब जो रोने का वो था प्रवृत्तियाँ वो बदल जाएगी गुस्से में, और वो दुख उसको कम होगा, धोखे में बदल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ लोग एक तर्क देते हैं कि देखो अपने ही खून से जो है ये लगाव होता है। अब उस पिता को क्यों ऐसा, आखिर 10 साल से तो उसने भी तो जिलाया था, तो अब उसका वो प्यार कहाँ गया जो अब गुस्से में बदल गया अपने पत्नी के प्रति। यहाँ एक बात समझना है, जो जिस माहौल में ढलता है, जिससे लगाव ज़्यादा होता है, भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा होता है, उसके जाने पर दुख होता है मनुष्य को। अब 10 साल से उस बच्चे को उस पिता ने जिलाया था, उसका दुख तो उसे है ही, लेकिन उसके ऊपर एक भाव आ गया है धोखे का अपने पत्नी के साथ, वो है सबसे ज़्यादा वो। तो यहाँ पर तो ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं उसका जो प्रेम है वो प्रेम कम नहीं होगा बच्चे के प्रति, लेकिन माँ के प्रति दुख आ जाएगा, मतलब धोखे की भावना आ जाएगी, इसलिए तुम उसको वो बातें पीछे हो जाएंगी। बच्चे के लिए, माँ के लिए दुख हो जाएगा, उसको अपनी पत्नी के प्रति दुख हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अब ये तर्क ऐसे गलत हो जाता है कि जैसे तुम कह रहे हो खून का ही रिश्ता, मैं का ही रिश्ता है जो ऐसा करता है। हाँ, मैं या मेरा की भावना ही तो है जो ये दुख देती है। जैसे ज़रूरी नहीं कि वो जो है अपना ही खून हो, जहाँ पर तुम मैं या मेरा की भावना ले आओ। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उनका तो खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन उसमें मैं या मेरा की भावना होता है। इसीलिए तुम देखो कभी कभी जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं उनको अपने फैमिली के जाने पर उतना दुख नहीं होगा, लेकिन उस प्रेमी के जाने पर, उस प्रेमिका के जाने पर बहुत दुख होगा। यहाँ पर ये समझो कि क्या है इन सब का मतलब कि जिसके साथ तुम्हारा जुड़ाव, जिसके साथ तुम समय ज़्यादा व्यतीत कर लिए हो, जिसके साथ तुम्हारा जुड़ाव ज़्यादा है, तुम्हारा लगाव हो गया है, तुम्हारा मोह जिससे ज़्यादा हो गया है, जिसके जाने पर तुम्हें उसकी कमी खले, उससे दुख होता है। ये बात यहाँ पर समझनी है। तो ये बातें मैं या मेरा की भावना ही लगाव या मोह का कारण होती है, मैं की भावना ही सबसे बड़ा दुख है। तो इसी मैं की भावना का ना होना, पूरी प्रकृति को एक साथ देखना, पूरी कंटिन्यूटी देखना, अपने मन के विचारों को ऑब्जर्व करना ही ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या है, और इसी को ही
तत्व ज्ञान कहते हैं। और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं ही हूँ। जो दो लोगों में विवाद चलता है वो मैं ही हूँ, जो आपस में परस्पर विवाद करने का जो तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद है वो मैं ही हूँ। ये बातें मतलब जो लोग तर्क और विचार विमर्श करते हैं उनके बीच भी मैं ही प्रकट होता हूँ। ये बातें। उसके बाद मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। उसके द्वंद्व समास मतलब जैसे जहाँ पर दो चीज़ें दिन रात में, जैसे दो चीज़ों के बीच में जो आ जाता है, दिन रात को दिन और रात का दो, वही द्वंद्व समास मतलब। तो द्वंद्व नामक समास हूँ। अच्छे काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, इसका मतलब यही है। दो चीज़ द्वंद्व समास यहाँ क्यों कहा गया है, क्योंकि सब कुछ साथ लेकर चलना। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, जैसे अगर तुम कह दो राजा रानी, तो राजा और रानी दोनों आ जाएंगे उसमें, तो इसीलिए द्वंद्व समास मैं हूँ तो समास में। ये बातें। उसके बाद मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु उत्पन्न करने वाला, उत्पत्ति, मृत्यु भी मैं हूँ, उत्पत्ति भी मैं हूँ। स्त्रियों में कीर्ति मतलब स्त्री में जो कीर्ति है वह मैं ही हूँ। तो वही बातें यहाँ पर समझो कि स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ। स्त्रियों का जो मान स्वाभिमान अभिमान सब कुछ है वो मैं ही हूँ। जो यहाँ कुछ लोग कहते हैं गीता में भगवान कृष्ण ने स्त्रियों को पता नहीं कौन सा श्लोक देते हैं और कुछ भी कहते हैं, वो गलत समझ रहे हैं। स्त्री को कहीं भी गीता में ये सब कहा ही नहीं गया, पूरा मैं भावना ख़त्म की गई है। बस तुम गलत समझो तो वो बात अलग है, तुम्हारा समझने की क्षमता सीमित है। यहाँ पर कह रहे हैं जो स्त्रियों की कीर्ति है वो मैं ही हूँ। और श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा ये सब मैं ही हूँ। उसके बाद कहते हैं तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। मतलब जो जिसमें श्रेष्ठ है। ऋतुओं में आप देखते हो कि बसंत ऋतु सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, सबसे अच्छी ऋतु। महीनों में मार्गशीर्ष और छंदों में गायत्री छंद ओम भूर्भुवः स्वः, और गायन करने श्रुतियों में बृहत साम, ये सब मैं ही हूँ। बृहत साम मतलब साम वेदों के श्लोकों से एक प्रकार है वो साम वेद, क्योंकि वेदों में कहा था ना उन्होंने कि मैं साम वेद हूँ, तो ये जो उसमें श्रुति है वो बृहत साम मैं ही हूँ। यहाँ पर जो जिसमें श्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ, ऐसा भगवान के बताते चले जाते हैं एक एक करके। तो खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।